तो ये स्टूडेंट्स मैं इसे इरेज कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का, इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर का, कि उसमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट होगा और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत आसान सा है, इतना ज़्यादा सरदर्दी करने का ज़रूरत नहीं होगा। क्लियर? इसमें आपने देखा भी अभी कि हमने कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा और कहाँ कहाँ इमेज बना। उसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखना होता है ना, तो हमें ख़ास चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और वो ये होता है कि हर चीज़ को रट करके, या फिर हमारा जो ट्रेडिशन जो बना हुआ है कि हाँ हर चीज़ को रट लो, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रखना किसी के दिमाग के बस की बात नहीं हो जाती, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में हमें बहुत सिंपल सा काम करना चाहिए, और वो क्या कि लगभग हर एक चीज़ को एक ट्रिक से याद रखा जाए, है ना। हर एक चीज़ को अगर आप एक ट्रिक से याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक याद रह सकता है ना। या फिर जब भी आप उसको देखोगे आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसमें ये पोजीशंस होता है, और इस तरीके से करके हम इमेज बना सकते हैं। या फिर कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो अगर आप ट्रिक से याद रखते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। चलिए, तो आइए एक बार फिर से बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से करके हमारे पास एक सेकेंड, इस तरीके से करके हमारे पास एक दर्पण होगा। क्लियर है? इसका अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास पोल होता है, ये हमारे पास फोकस होता है, ये हमारे पास सेंटर होता है, और ये हमारे पास एक कहीं दूर के डिस्टेंस जो होती है वो एम इन्फिनिटिव होती है। क्लियर? ये हम पोल मान करके चलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका तल है उठा हुआ, इसलिए हमने इसका नाम दिया था उत्तल, कॉन्वेक्स, है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन सेम टू सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले मिरर में देखा। तो ऑब्जेक्ट मैं उसी के अकॉर्डिंग बना देता हूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो होगा सो हमारे यहाँ पर कहाँ होगा, फोकस पर होगा। अच्छा, क्लियर हो रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे सेंटर पर होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे इन्फिनिटिव पर होगा, चौथा जो होगा वो हमारे इस इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में होगा, पांचवा हमारे पास इस सेंटर और फोकस के बीच में होगा, और छठा जो होगा वो हमारे पास इस फोकस और पोल के बीच में होगा। ये 6 पोजीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा एक 7वां पोजीशन नहीं है इवन, फिर भी हमने यहाँ पर बना दिया, बट इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ज़बरदस्ती करके हम पढ़ रहे हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन वो बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अरे उन्होंने बताया और उन्होंने कई सारे पॉइंट्स को मिस कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे हम बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। मैं इसको वापस से नंबरिंग कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना। हमारा 1 नंबर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, वो हमारे पास अनंत पर है। क्लियर? 2 नंबर ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत और सेंटर यानी कि इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। 3 नंबर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पर रखा हुआ, वक्रता केंद्र पर है। 4 नंबर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच में, इसमें अनंत और सेंटर और फोकस यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। 5 नंबर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है। 6 नंबर फोकस और पोल के बीच में, इट मीन्स फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए, इन्फिनिटिव। अच्छा एक बात बताइए, इसका फोकस किस तरफ को था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जिस हिस्से में से इस दर्पण को काटा गया होगा उसका अपना एक सेंटर होगा। क्लियर? और ये लाइट यहाँ से जाने के बाद जिस जगह से रिफ्लेक्ट होकर के वो तो ऊपर की तरफ चली गई थी, है ना, इस तरीके से आने के बाद। लेकिन क्या है कि हमें वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि प्रतीत होगी। सचमुच में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसको हम बैक करें तो ज़बरदस्ती करके हम यहाँ पर मिला सकते हैं। और जिस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इस मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो फोकस होता है वो हमेशा इस पोल के दाहिनी तरफ होता है। अगर हम ग्राफ बनाने के टाइम पे पोल को अगर हम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु मान करके चलते हैं तो हमारा फोकस जो होगा, इट मीन्स हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो हमारा उत्तल दर्पण है, इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। इट मीन्स इसका फोकस जो होगा वो कैसा होगा, या पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि ये इसका फोकस है और ये हमारा क्या है, इसका पोल है। क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट हमने ये 6 पोजीशन पे रखे, इमेज कहाँ कहाँ बनेगा उस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो इन्फिनिटिव में होगा उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा होगा,
सॉरी अनंत पर जो वस्तु है उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो बट इमेज का साइज जो हमारा होगा वो कैसा होगा? बिंदु के आकार का, बिंदु यानी कि परमाणु के आकार का, इतना छोटा सा। वैसे एक सच बात बताऊं, फोकस पर भी किसी ऑब्जेक्ट को रख पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि फोकस तो एक छोटा सा पॉइंट है बिंदु के आकार का, परमाणु के आकार का। तो क्या उस पर किसी ऑब्जेक्ट को, ये मार्कर को क्या रखना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बट हाँ, वो थ्योरेटिकली हम इसको पढ़ जरूर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें संभव नहीं है कि हम किसी वस्तु को एकदम फोकस पर ही रख दें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। वो तो फोकस तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। सोचो, प्रकाश की एक रेज इसको क्रॉस कर रही है बस, है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक सिंगल रेस क्रॉस करेगी, वो कहलाएगा फोकस। वहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फोकस से भी बाहर चली जाएगी, है ना। लेकिन अब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। चलिए, तो हमारे पास अनंत पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। उसके बाद 2 नंबर जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, जो वक्रता केंद्र पर है, जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, या फिर जो फोकस पर है, या फिर ये जो 6 नंबर यानी कि पोलर फोकस के बीच में, वो सब का प्रतिबिंब जस्ट इसके बगल में बनता चला जाएगा, जस्ट इसके बगल में बनता चला जाएगा, फिर इसके बगल में बनता चला जाएगा, इसके बगल में बनता चला जाएगा, इसके बगल में बनता चला जाएगा। हम नंबरिंग कर देते हैं 3 4 5 6, है ना। ये इस तरीके से करके हमने कर दिया। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पर हो और अनंत और पोल के बीच में कहीं भी रखा हुआ हो, अनंत वाले का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा, अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। उसके अलावा उसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस और पोल के बीच में होगा। अब आप भूल जाइए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, सिर्फ अनंत वाले का पोजीशन याद रखिएगा कि फोकस पर हो, और उसके अलावा अनंत का प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। उसके अलावा अनंत से लेकर के अनंत और फोकस के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, या फिर फोकस पर, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में, कहीं भी हो, प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। क्लियर है? बस इतने से आपको याद रखना है। जितना भी प्रतिबिंब इस मिरर के बैक साइड में बन रहा है, वो सारा का सारा प्रतिबिंब कैसा होगा? हमारा सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इस सारा का सारा प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? इरेक्ट होगा, यानी कि सीधा होगा। और जो भी प्रतिबिंब सीधा होता है वो हमें बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि वो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल होता है। इट मीन्स कैसा होगा? आभासीय होगा। क्लियर है? वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? वो आभासीय होगा। क्लियर है? और जो भी प्रतिबिंब सीधा होता है वही हमेशा आभासीय होता है। ठीक है? और जब भी आभासीय होगा तो उसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है? बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी गया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक अनंत का कंडीशन याद रखना है कि उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। उसके अलावा इसके बीच में जितना भी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबका प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, है ना। ध्रुव जो है इसका राइट साइड में है, इट मीन्स इसका जो फोकस है वो कहाँ है? वो हमारा राइट साइड में है, पोल से राइट साइड में, इट मीन ध्रुव से राइट साइड में फोकस है। तो एक सीधी सी बात है कि हमारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सब कैसा होगा? वो सब का सब सीधा होगा, आभासीय होगा। और हाँ, साइज की अगर हम बात करते हैं, साइज कैसा होगा? तो याद रखिएगा, अनंत वाले का तो फोकस पर बनेगा और वो बिंदु के साइज का होगा। और उसके अलावा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक चलता चला जाएगा प्रतिबिंब का साइज बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम कितना भी पास क्यों न ले आए, इस पोल के कितना भी पास क्यों न ले आए, ये कभी भी इसका जो इमेज होगा ना वो इस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स हमेशा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा ही रहेगा। बात समझ में आई नहीं? हमेशा कैसा होगा? वस्तु से छोटा ही रहेगा।
याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा वस्तु से छोटा ही रहेगा, किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब के बराबर नहीं हो सकता है बिंदु के आकार से लेकर के, और हमेशा एक ही कंडीशन बताना है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, 1 2 3 4 5 6 हर एक कंडीशन में। और ये 1 2 3 4 5 6 आपको किसी एग्जाम में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमने एक ट्रिक निकाला है, हमने एक आइडिया निकाला कि हाँ इस तरीके से करके हो सकता है, और ये हम अपने लिए, अपने समझने के लिए हमने एक ट्रिक बना लिया है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि अगर कोई एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखा हुआ है, बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपने वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। इट मीन्स आपके मन ही मन आ जाएगा कि 3 नंबर इमेज की बात कर रहा है, वो 3 नंबर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, 3 नंबर का इमेज कहाँ बन रहा है। तो पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी के अलावा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, साइज कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और छोटा होगा तो वो कैसा होगा, उसे हम मतलब ये सीधा होगा तो वो कैसा होगा, आभासी होगा, और उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हमारे पास में उत्तल दर्पण अब समाप्त हुआ। एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए, फिर मैं लेंस पर आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब हम बात करते हैं लेंस की। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार वापस से ये दोनों दर्पण को आपके सामने में बना रहा हूँ। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर है, ये हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, एक हमने यहाँ पर अनंत पर रखा था और एक अनंत पर 3 4 5 6। ठीक है, वैसे ही सेम इसमें भी हमने ऐसा ही किया। ये हमारे पास क्या था, फोकस था। ये हमारे पास क्या था, सेंटर था। इसी के बराबर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस के बराबर ले लेते हैं, ये हम सेंटर पे ले लेते हैं, है ना, मतलब सेंटर के बराबर डिस्टेंस। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। ये हमने अलग अलग पोजीशंस बना लिए हैं, इसकी नंबरिंग कर दिया 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा बिंदु के आकार का, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे और ज़्यादा, ये उससे और ज़्यादा, और ये और ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो 6 नंबर का इमेज हमारे सामने में यहाँ पर बन रहा था, है ना, और 1 का इमेज यहाँ फोकस पर, फिर उसके बाद 2 का इमेज यहाँ उससे थोड़ा बड़ा, ये वस्तु के बराबर, है ना। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, 3, फिर इससे बड़ा 4 नंबर, इससे बड़ा 5 नंबर। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा। बहुत आसान सा ट्रिक था, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि ऑब्जेक्ट 1 पर होता है तो इट मीन्स अनंत पर होता है। अच्छा, मैं अनंत लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास अनंत हो गया, है ना, ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये हमारे पास फोकस हो गया। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसकी, हम बात कर रहे हैं, अच्छा कट रहा है क्या ये 5 नंबर, नहीं, चलिए ठीक है, बच जा रहा है। ये हमारे पास अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट होगा 1 नंबर पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर 1 नंबर पर। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो ये हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है 2 नंबर। वक्रता केंद्र पर ऑब्जेक्ट होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर बन रहा है। 4 नंबर की बात करते हैं तो हमारा वक्रता केंद्र फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट था, तो हमारा कहाँ बन रहा था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से बड़ा होता जा रहा है प्रतिबिंब। 5 नंबर फोकस पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो अनंत पर प्रतिबिंब बना बहुत बड़े साइज का। 6 नंबर की बात अगर हम करते हैं तो ये दर्पण के पीछे बन जाता है, ये सीधा बन जाता है ना। चलिए, और इधर जितना भी बन रहा है 1 से लेकर के 5 तक, ये सब कैसा हो जाएगा, तो ये सब कैसा हो जाएगा, ये सब हमारे पास में उल्टा हो जाएगा। उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। ये हमारे पास इन्वर्टेड
और ये हमारे पास सीधा बन रहा है, इट मीन्स इरेक्ट यानी कि सीधा। ठीक है, चलिए। और जो हमारे पास उल्टा होगा, जो इन्वर्टेड होगा, वो हमारा रियल होगा, है ना। और ये हमारा कैसा होगा, वर्चुअल, इट मीन्स आभासीय। और ये हमारा रियल यानी कि वास्तविक। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा सारा का सारा इमेज 1 से लेकर के 5 तक का इमेज जो होगा, 6 तक का इमेज जो होगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इट डजेंट मैटर, बट हमारा 1 नंबर में जो ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स अनंत पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और उसके अलावा वस्तु कहीं भी है, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में बनेगा। वस्तु को कितना भी नज़दीक ले आए, कभी भी वो इसके बराबर नहीं होगा, प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के बराबर नहीं होगा। इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो सब कैसा बनता है, तो वो सब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सीधा बन रहा है तो ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इट मीन्स कैसा होगा, आभासीय होगा। ठीक है, और सीधा यानी कि डायरेक्ट होगा, और ये वर्चुअल होगा, है ना। ये सारी बातें तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। अब मैं बात करता हूँ लेंस की। मैंने इसको क्यों बनाया, बिकॉज मैं इसके लेंस के साथ अभी कंपैरिजन करने वाला हूँ, और बहुत आसान सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको लेंस बिना पढ़े हुए आप इस दर्पण को देख करके भी उसका आंसर दे सकते हो, राइट, क्योंकि दर्पण को याद रखना बड़ा आसान होता है। चलिए बात करते हैं लेंस का। लेंस हमारे पास 2 टाइप का लेंस होता है। एक लेंस कुछ इस तरीके से करके होता है ना, और एक लेंस हमारे पास में कुछ इस तरीके से करके होता है। ठीक है, तो ये लेंस, जैसा ये दर्पण है, इसका नाम क्या था, उत्तल दर्पण। क्या था ये, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो ये लेंस भी कैसा हो जाएगा, ये लेंस भी कहलाएगा, अरे तो मार्कर एक भी काम नहीं कर रहा है, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये हमारे पास कैसा था, उत्तल दर्पण, इट मीन्स इसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्केव लेंस, इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब इसमें अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसका भी अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना। हाँ, इसमें एक प्राथमिक फोकस f1 और उस फोकस का 2 गुना, इट मीन्स 2f1, एक द्वितीय फोकस f2 और उसका 2 गुना 2f2। एक्चुअली वक्रता के अंदर ना बोल करके ना इसमें 2f2 के नाम से जाना जाता है। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी एक अपना फोकस होगा f1, फिर इसका 2 गुना होगा 2f1, फिर वैसे ही यहाँ पर f2, और ये क्या हो जाएगा 2f2। क्लियर है ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसको हमने बोला था, ये जो हमारे पास दर्पण था ये क्या कर रहा था, प्रकाश को अभिसरित कर रहा था, इसलिए हमने इसको एक और नाम दिया था, क्या, अभिसारी दर्पण। इसको हमने क्या नाम दिया था, अभिसारी दर्पण, है ना, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और इसका हमने क्या नाम दिया था, ये जो था प्रकाश की किरणें आ रही थी और वो किसी और डायरेक्शन में चली जा रही थी फैल करके, है ना, तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने डाइवर्जिंग मिरर बोला था, मिरर, इट मीन्स अपसारी दर्पण। लेकिन जब लेंस की बात करेंगे ना, तो लेंस में आप याद रखिएगा, नाम लेंस का यही है, उत्तल लेंस, ये है उत्तल दर्पण, इसको हमने अपसारी दर्पण बोला। लेकिन ये जो लेंस है ना, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर मोड़ देगा, राइट, एक जगह पे क्या कर देगा, मोड़ देगा। इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणें आएगी और वो इस डायरेक्शन में जा कर के फैल जाएगी, चली जाएगी ऐसे बाहर की ओर, तो ये कभी नहीं मुड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़बरदस्ती यहाँ ले जा कर के मोड़ेंगे वापस से पहले वाले की तरह। ठीक है, इसमें आपने देखा कि ये प्रकाश की किरणों को मोड़ दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को मोड़ दे रहा है, और मोड़ने वाले को हमने क्या बोला था,
हमने अभिसारी बोला था, राइट। इस वाले में प्रकाश की किरणें मुड़ रही थी तो इसको हमने क्या बोला था, अभिसारी बोला था। तो ये जो होगा ना, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस। और ये जो होगा ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारा क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। इट मीन्स अपसारी लेंस। बस यही एक नाम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो कॉनकेव मिरर था वो हमारा कॉनकेव लेंस जब होगा तो कॉनकेव मिरर को हमने क्या बोला, कॉनकेव मिरर को हमने बोला था अभिसारी दर्पण, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। यानी कि जो अभिसारी दर्पण होगा वैसा ही हमारा अपसारी लेंस होगा। और जो काम हमारा ये कर रहा था उत्तल दर्पण, है ना, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने बोला था अपसारी दर्पण। लेकिन जब हम इसी का लेंस की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहलाएगा। बस इस चीज़ पे पहले आपको फोकस करना है। अब मैं इमेज की बात करता हूँ बिना देर किए हुए। चलिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे और इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, याद रखिएगा। अब आपको 2 सेकंड के लिए सारी बातों को भूल जाना है। आपको इसकी कंडीशन आपको अच्छे से याद है। क्या चीज़, आप जो आपने जो ये क्या बोलते हैं अवतल दर्पण जो आपने पढ़ा उसका कंडीशन आपको याद है। एक सेकंड, मैं ज़रा इसमें से कुछ टॉपिक को रफ कर देता हूँ, आप एक बार ज़रा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से मैं इसको ज़रा कुछ सेकंड के लिए कुछ पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ। चलिए, वीडियो को रोक करके भी आप आसानी से देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। चलिए, तो मैं कुछ टॉपिक को यहाँ से हटा रहा हूँ, जो नाम वगैरह लिख रखा है बहुत सारा अजीब सा, ये काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है और मुझे लगता है कि समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, आ जाते हैं 2 सेकंड के लिए हम इस पर थे कुछ इस तरीके से करके। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक ये हमारे पास था अवतल दर्पण और ये हमारे पास क्या है, अवतल लेंस। ये हमारे पास क्या था, उत्तल दर्पण। ये हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंस के बारे में कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो होगा ये हमारे पास पोल है ना। पोल एक्चुअली इस सेंटर वाले एरिया को बोला गया है। ये हमारे पास पोल है, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो या फिर फोकस पर रखा हुआ हो, है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। या फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ हो, या फिर 2F1 पर रखा हुआ हो, या फिर इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो, या फिर इन्फिनिटी पर 2F1 के बीच में रखा हुआ हो, कहीं भी रखा हुआ हो, इधर ये इसमें इट मीन्स अवतल लेंस में, या फिर ये उत्तल लेंस इट मीन्स कॉनकेव लेंस में रखा हुआ, या फिर हमारे कॉन्वेक्स लेंस में रखा हो, या फिर हमारे पास कॉनकेव लेंस में रखा हो, किसी में भी रखा हुआ हो, कहीं पर भी। आपको एग्जाम में सिर्फ मेरा एक ट्रिक याद रखना है और इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आपसे अवतल दर्पण पूछेगा तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपसे अवतल दर्पण पूछा गया है। इसकी जगह पे आप अवतल लेंस पूछा गया है, इसकी जगह पे आप उत्तल दर्पण का सारा आंसर सेट कर दीजिएगा, आपका एकदम 100% मैच कर जाएगा। क्लियर है। और अगर आपसे जब कभी भी उत्तल लेंस के बारे में पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाने वाला था उसने जानबूझ करके हमसे उसको पूछना चाहिए था क्या, अवतल दर्पण। क्या पूछना चाहिए था, अवतल दर्पण, लेकिन उसने हमसे क्या कर दिया है, उत्तल लेंस पूछ लिया है। कोई बात नहीं, आंसर दोनों का एक ही होगा। आपसे अगर उत्तल दर्पण के बारे में उत्तल लेंस के बारे में पूछा जाएगा, आप अवतल दर्पण का आंसर दे दीजिएगा, बिल्कुल सही मैच कर जाएगा। चाहे वो प्रतिबिंब का दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब का आकार हो, चाहे वो प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वालिटी के बारे में पूछेगा आप जो है डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अवतल दर्पण के सारे कंडीशंस पता है।
आपसे जब कभी भी एग्जाम में उत्तल लेंस के बारे में पूछेगा, आपको अवतल दर्पण का समझ के उसको आंसर दे देना है। क्लियर? आपसे जैसे कि उत्तल लेंस के बारे में पूछेगा कि अगर फोकस पर वस्तु होगी तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? हाँ, F2 F1 की जगह पे मतलब हमें याद रखना है कि वक्रता केंद्र की बात कर रहा है। आपसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेता है कि आपके पास में एक उत्तल लेंस है। क्लियर है? क्या है? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर या 2F1 पर वस्तु रखी हुई है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपको याद रखना है कि वक्रता केंद्र 2F1 किसको बोला गया है? वक्रता केंद्र को बोला गया है, और वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका यहाँ पर भी जवाब दे देना है कि 2F1 पर अगर वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पर, तो ये इसी वक्रता केंद्र पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, हाँ इसमें दूसरी साइड बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, और ये वस्तु के बराबर होगा, और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासीय होगा, सॉरी वास्तविक होगा। आपको ये याद रखना है बस। इट मीन्स अवतल दर्पण का जितना भी कंडीशन है वो सारा का सारा कंडीशन उत्तल लेंस से मैच करता है, और उत्तल दर्पण का जितना भी कंडीशन है वो सारा का सारा इस हमारे पास अवतल लेंस से मैच करता है। ठीक है? चाहे कोई भी कंडीशन हो, वस्तु के आकार की बात की जाए, वस्तु के उल्टा है या सीधा है इसकी बात की जाए, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा बड़ा बनेगा इसकी बात की जाए, हर एक कंडीशन के लिए ये एक दूसरे के क्रॉस में आंसर हो सकते हैं, और 100% वो सही से ही मैच करेंगे। याद रखिएगा, अगर हमसे उत्तल लेंस पूछा जाएगा, आप अवतल दर्पण का सारा आंसर दे दीजिएगा। अगर आपसे अवतल लेंस पूछेगा, आप क्या कीजिएगा? उत्तल दर्पण का सारा आंसर दे दीजिएगा, बिल्कुल सही सही मैच कर जाएगा। आपको अब अलग से कोई भी सरदर्दी करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप सारा आंसर देख सकते हो। एक बार आप घर पे भी इन सारी चीज़ों को ये डायग्राम बना करके और आप खुद से एनालाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी बातें बिल्कुल सही है। आपको अलग से इतना सारा सिलेबस याद करने का जरूरत नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो मैं इसी के साथ अब मैं इस लेंस और मिरर को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा आइस के बारे में, और फाइनली इस लेंस का हम यूज़ क्या क्या करते हैं, इस मिरर का यूज़ क्या क्या करते हैं, है ना। मिरर का यूज़ तो बहुत छोटा सा है, बट लेंस का यूज़ है ना, हम जो अपने आँखों का जो हमारा जो दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने में जो हम करते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग पोजीशंस को पढ़ेंगे कि किस पोजीशन में हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस उसको याद रखने का भी एक बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा, ताकि आप हमेशा याद रख सको। आप उसके वर्ड्स से ही याद रख सकते हैं कि हाँ किस में कौन सा लेंस यूज होता है ना। तो आपको मतलब बहुत दिन हो जाता है तो कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको वर्ड्स के जरिए ही याद रखने का ट्रिक बता दूंगा, जैसे कि मैंने आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में बताया, उसके प्रतिबिंब के बारे में बताया, सेम टू सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम जैसो लेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।